Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा दूसरा पाठ सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु चल रहा है। मैंने आपको मूल्यांकन के लिए तैयार रहने के लिए कहा था कि जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ वीडियो में, जितना भी आपको सेंड हो रहा है उसी में से आपका मूल्यांकन हुआ करेगा और वो मूल्यांकन आपको डेली याद करना है। तो मूल्यांकन के प्रश्न लिखिए बच्चों। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन किसे कहते हैं? प्रश्न 2, किण्वन की खोज किसने की? प्रश्न 3, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग लिखो। थोड़ा सा घुमा दिया है मैंने प्रश्न को। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के उपयोग लिखिए, क्योंकि आप बोर्ड क्लास हैं तो थोड़ा सा आपको प्रश्नों को घुमाना भी आना चाहिए। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग लिखिए और बस प्रश्न 3 ही प्रश्न कर लो अभी आप। वीडियो को पॉज लगा दो और पॉज लगाकर इन प्रश्नों के पहले उत्तर कीजिए, उसके बाद में मैं इसके उत्तर बताऊंगी और आप अपना चेक कीजिएगा। तो बच्चों, आपने सभी प्रश्न उम्मीद करती हूँ कि ईमानदारी से किए होंगे, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है तो आप खुद ही अपनी ईमानदारी अपने साथ रखिए। तो ईमानदारी से आपने प्रश्न किए हैं तो इनके उत्तर मैं बता रही हूँ। पहला 1 नंबर का है, दूसरा भी 1 नंबर का है और तीसरा भी 1 नंबर का है। ठीक है, 3 नंबर का मूल्यांकन है। किण्वन किसे कहते हैं? चीनी को या शर्करा को या शक्कर को, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को किण्वन कहते हैं। किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने 1857 में की। किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने 1857 में की। तीसरा है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है या दही निर्माण में किया जाता है। तो ये अगर जो प्रश्न सही हैं आप नंबर दे दो। अब बच्चों, हम अपने तीसरे जो सूक्ष्म जीवों से होने वाला लाभ है उसकी ओर बढ़ रहे थे। मैंने इसको आपको समझाया भी था और वो है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। तीसरा, देखो बच्चों, बीमारी, कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बीमारी पैदा करने वाले जो जीव सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर देते हैं और उनकी वृद्धि की रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक जो दवाई होती है वो होती हैं कि सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न कर रहे हैं उनकी वृद्धि को रोककर उन्हें नष्ट कर देती है, उसे हम कहते हैं प्रतिजैविक। और कई प्रतिजैविक हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि, पेनिसिलिन आदि। ठीक है, तो हम प्रतिजैविक के बारे में लिखते हैं।
जैविक एंटीबायोटिक। अब देखो बच्चों, जो एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? खोज सन 1929 सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक से पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाया। ठीक है, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक से पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाया। अब प्रतिजैविक क्या होते हैं? प्रतिजैविक वे औषधि हैं, वह औषधि है जो रोग कारक की वृद्धि को रोककर उसे नष्ट करती है। ठीक है, रोग कारक की वृद्धि को रोक देती हैं और फिर उसको नष्ट कर देती है। इसके उदाहरण हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्राइसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, आदि। पेनिसिलिन तो है ही, आदि। तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्राइसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये सूक्ष्म जीवों को की वृद्धि को रोक देते हैं और उसके पश्चात उसको नष्ट करते हैं। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। देखिए बच्चों, परंतु जो एंटीबायोटिक जो प्रतिजैविक हैं, इनका उपयोग हमें कम करना चाहिए। क्या होता है, अगर हम थोड़े से हल्के से बीमार हुए और हमें प्रतिजैविक गोलियां ले ली, हमने एंटीबायोटिक ली, तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? धीरे धीरे काम करना बंद कर लेता है, निष्क्रिय हो जाता है। जैसे मान लो कोई सूक्ष्म जीव है, वो हमारे शरीर में प्रवेश किया और हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं वो खड़ी हो गई लड़ने के लिए। पर हमने क्या किया, वो जैसे ही तैयार हुई, जैसे एक सेना तैयार होती है युद्ध के लिए, वैसे ही उन्होंने जैसे ही मारने की तैयारी करी, हमने गोली ले ली, वो वापस बैठ जाएंगी कि छोड़ो यार, गोली आ गई, अब हमारा क्या काम है, वो बैठ जाएंगे। अब धीरे धीरे फिर दोबारा फिर बीमार हुए, फिर वो रोग कारक जैसे ही हमारे शरीर में गया, हमारी कोशिकाएं फिर से सिपाहियों की तरह खड़ी हुई और फिर हमने टैबलेट ले ली। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की, वो क्या हो जाएगी? निष्क्रिय हो जाएगी, आलसी हो जाएगी। वो सोचती हैं कि भाई
हमारा तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, जिसका कोई काम नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस वजह से जब थोड़ा बहुत हमारे बीमार हो तो हमें उसको सहन करना चाहिए, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर उसको छोड़ देना चाहिए, वही उसका सही इलाज है। इससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी क्या होता है, मजबूत होता है। अब देखिए बच्चों, अनावश्यक रूप से नहीं लेना चाहिए। वैक्सीन, इसमें ही इसके ही अंतर्गत एक चीज़ आती है वैक्सीन की। ये तो प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक सूक्ष्मजीव में आ गया, आपको समझ में आया प्रतिजैविकों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं वैक्सीन, औषधीय उपयोग है वैक्सीन भी। आपने छोटे बच्चों को टीका लगाते हुए देखा होगा, और आप भी जब छोटे थे तो आपके भी टीके लगे होंगे, कई प्रकार के रोगों के टीके लगते हैं। जो टीका है उसी को ही हम क्या कहते हैं, वैक्सीन, वैक्सीन या टीका। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। अगर हमारे शरीर में वो रोग कारक पुनः प्रवेश करता है तो सूक्ष्मजीवों अगर पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाएगा। अतः यदि मृत और निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाए तो उसके लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर भविष्य में कोई वही सूक्ष्मजीव वापस से, वही जो रोग कारक है वो वापस से हमारे शरीर में आता है तो ये प्रतिरक्षी उसे नष्ट कर देते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। देखो बच्चों, क्या है कि कोई जाना पहचाना दुश्मन होता है, शत्रु होता है, तो उससे लड़ना आसान होता है। सेम यही चीज़ होती है प्रतिरक्षी में। क्या जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपने टीके वगैरह लगते हैं, हेपेटाइटिस के और पोलियो, खसरा, मीजल्स, इनके टीके लगते हैं। तो क्या इसमें क्या होता है, उस बच्चे के शरीर में मृत, मरे हुए या निष्क्रिय, बिल्कुल निष्क्रिय हुए जीवाणु और विषाणुओं को टीके के थ्रू शरीर के अंदर डाला जाता है। टीका जो इंजेक्शन है उसमें क्या है, मृत और निष्क्रिय हुए सूक्ष्म जीव, वो सूक्ष्म जीव उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि वो मृत और निष्क्रिय है तो शरीर को नुकसान तो कुछ करेंगे नहीं, परंतु जब वो हमारे उस बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हैं तो प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रतिरक्षी उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं। उनको नहीं पता कि ये निष्क्रिय है, ठीक है, अमृत है, वो प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं और उनको नष्ट कर देती हैं। तो अब प्रतिरक्षी उस रोग, वो पर्टिकुलर जो रोग है उसको लड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी हमारे शरीर में मौजूद रहती है हमेशा के लिए। अब भविष्य में मान लो बच्चा बड़ा होता है और कोई पोलियो का वायरस उसके शरीर में आता है, तो क्योंकि पोलियो की प्रतिरक्षी उसके शरीर में निर्मित हो चुकी है और वो वहीं पे घर करी हुई है, वहीं बैठी हुई है शरीर में ही, तो वो क्या करेगी, उसको नष्ट आसानी से कर देगी। मतलब प्रतिरक्षी निर्माण में जो समय लगता है वो नहीं लगेगा, सीधे सीधे प्रतिरक्षी बना हुआ है और वो उस पर कार्य करेगा और उस व्यक्ति को पोलियो नहीं होगा। तो बच्चों आप समझे इस चीज़ को कि टीके में क्या करते हैं, मृत, निष्क्रिय सूक्ष्मजीव जो रोग फैलाता है वो वाला मृत और निष्क्रिय सूक्ष्मजीव जो है वो किस में डाला जाता है, शरीर में, ठीक है। अब शरीर में जाने के बाद में क्या होगा, प्रतिरक्षी का निर्माण, प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा, है ना। और ये प्रतिरक्षी का निर्माण जो है, ये प्रतिरक्षी शरीर में हमेशा के लिए बने हुए रहते हैं और अगर भविष्य में वही रोग कारक वापस आता है तो उसे क्या कर देगा, ये नष्ट कर देंगे, ये प्रतिरक्षी नष्ट कर देंगे। तो हम आपको समझ में आया। अब वैक्सीन टीके की हम परिभाषा लिखते हैं। यदि मृत व निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट
कर देती है। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका कार्य करता है। ठीक है, टीका कैसे कार्य करता है, इस प्रकार से करता है। तो ये लिखें अपन, यदि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग कारक मृत अथवा निष्क्रिय रोग कारक मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव प्रविष्ट कराते हैं तो शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाएं प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है। ये प्रतिरक्षी सदा के लिए हमारे शरीर में बनी रहती है, सदा के लिए हमारे शरीर में बनी रहती है तथा उस रोग कारक से सुरक्षा प्रदान करती है। टीका इस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, तो टीका जो है वो इस प्रकार कार्य करता है। और जो हैजा क्षय टीके जो हैं वो कई बीमारियों के लगते हैं, जैसे कि हैजा क्षय, उदाहरण हैजा क्षय और हेपेटाइटिस चेचक, हेपेटाइटिस चेचक आदि के टीके। ठीक है बच्चों, तो जो टीका है वो क्या होता है, यदि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग कारक मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव प्रविष्ट कराते हैं तो शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाएं प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं और ये प्रतिरक्षी सदा के लिए हमारे शरीर में बनी रहती है और हमेशा के लिए इस रोग कारक से सुरक्षा प्रदान करती है। तो टीका इस तरीके से कार्य करता है। टीका जो होता है वो कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं कई रोगों के लिए, जैसे हैजा, क्षय, हेपेटाइटिस, चेचक आदि। टीका जो है उसकी खोज बच्चों की एडवर्ड जेनर ने 1798 में, ठीक है,
टीके की खोज 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया। चेचक का टीका बनाया। सर्वप्रथम बना गया टीका कौन सा था? चेचक रोग के लिए बना था। और किसने बनाया था? 1798 में एडवर्ड जेनर ने। ठीक है बच्चों, तो ये टीका जो है वैक्सीन, उसका आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आज का होमवर्क हम लिख लेते हैं। प्रश्न 1, प्रतिजैविक किसे कहते हैं? प्रतिजैविक किसे कहते हैं? प्रतिजैविक की सर्वप्रथम खोज किसने की? दूसरा, टीका किस प्रकार कार्य करता है? किस प्रकार कार्य करता है, समझाइए। और तीसरा प्रश्न, टीके की खोज किसने व कब की? किसने की? एडवर्ड जेनर ने। कब की? 1798 में। तो ये प्रश्न तीनों अभी मैंने बोर्ड पे करवाए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से होमवर्क में करके याद करना है, मूल्यांकन के लिए तैयार रहना है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।